हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबाइल अकेडमी। मैं रक्षित द्विवेदी। आज मैं क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर जो कि सेट थ्योरी पे आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कल जहाँ तक हमने पढ़ा था, आज उसके आगे हम उस पर एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग देखिए किस पे करेंगे। आज हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी। तो आज हम एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नल सेट पर, या इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। दूसरा है फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। एंड तीसरा है इक्वल सेट्स। तो कल ये हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। तो आज हम इन तीनों पे एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद आगे हम कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे सबसेट की तरफ। ओके, तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एम्प्टी सेट्स। नल सेट हमको क्या बताना है कि कौन कौन से सेट जो है नल सेट है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको सॉल्व करके आपको समझाता रहूँ। फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ और नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा, ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑड नंबर्स हमारे पास 1, 3, 7, 5 ऐसे आगे चलता जाता है। तो ऑड एंड ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल, ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर जो होते हैं 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक, तो ये जो सेट बनेगा, यानी कि जो क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ये जो सेट बनेगा ये हमारा सेट कैसा हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा हमारा नल सेट। कैसा सेट हो जाएगा, नल सेट। देयरफॉर दिस सेट इज नल सेट, दिस सेट इज नल सेट। और इसको हम डिनोट कर सकते हैं 5 से। इस सेट को हम नल सेट को हम डिनोट करेंगे 5 से। ओके, क्लियर। इसका सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए हमारे पास इसका इवन प्राइम नंबर, हमारे पास इवन प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं। इवन प्राइम नंबर हमारे पास एक होता है 2। ये जो सेट ए बनेगा उसमें हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा 2। ठीक, तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन सेट। क्योंकि सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें हमारे पास 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट के सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट नंबर 2 होता है, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। देयरफॉर नॉट नल सेट, यानी कि नल सेट नहीं। नल सेट का मतलब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। नल सेट का मतलब सेट विथ नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। मैंने आपको कल बताया था, मैं उसको फिर से बता देता हूँ। नल सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पर इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो इस सेट में एक एलिमेंट आ गया। 1 एलिमेंट वाले सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। देयरफॉर नल सेट नहीं। ओके, अब मूव करते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल है कि नेचुरल नंबर x is natural number
such that x is less than 5 and x is greater than 7। तो जैसे x अगर 5 से छोटा है तो हम सबसे पहले लेते हैं x इज लेस देन 5। 5 से छोटा है मीन्स क्या हो गया, x क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसे जाएगा। एंड दूसरा कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 7, तो यानी कि x इस केस में क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, देयरफॉर नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो ये सेट कैसा हो गया, देयरफॉर नल सेट। ठीक, क्योंकि x की एक केस में कंडीशन में पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 4 5 से छोटा 4 3 2 1 एंड 7 से बड़ा क्या हो सकता है, 8 9 10। तो ऐसा कोई वैल्यू जिसमें कॉमन नहीं आ रही है, तो यानी कि नो पॉसिबल वैल्यू, मतलब सेट कैसा हो गया, नल सेट। ओके, अब हम लोग अपना कौन सी एग्जाम्पल हम आगे करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की। अब एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो सबसे पहला है सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अब हमें बताना है कि एक ईयर का जो मंथ्स का सेट बनेगा वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो देखिए 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। फाइनाइट्स का मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, तो हमने इनको काउंट कर लिया कितने 12 है, देयरफॉर ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। ओके, दूसरा एग्जांपल है 1, 2, 3। देखिए इसमें जो 3 डॉट लगे हैं इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू कर रहा है, इन 3 डॉट्स का मतलब है कंटिन्यू होना। ये मतलब अभी आगे इसके आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो नेचुरल सेट किसका बन गया, ये हमारा बन रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। इसका सेट बन रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर ये सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट। ये हमारा सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट। ठीक, जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट बन गया। अब देखिए तीसरा एग्जांपल जो है मैं बताता हूँ आपको। थर्ड एग्जांपल जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो ये जो सेट बनेगा वो ऐसा सेट बनेगा। देखिए प्राइम नंबर हमारे पास क्या क्या होते हैं, 2 3 5 7 एंड ये जाते जाते 97 तक जाएगा लास्ट में। तो मतलब हम फाइनाइट एलिमेंट्स है, इसमें क्या है हमारे पास, फाइनाइट एलिमेंट्स। फाइनाइट एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि हम इनको गिन सकते हैं कि 99 से छोटे कितने प्राइम नंबर होते हैं। जब हम इनको गिन सकते हैं तो देयरफॉर ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। ओके, थैंक यू। अब इसके बाद देखिए अगला एग्जांपल जो है हमें इसको बताता हूँ। तीसरा है इस पे सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, मतलब हमें ये बताना है कि जो सेट ऑफ लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो फाइनाइट सेट है कि नहीं। तो देखिए जैसे ये कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये इसका ऑरिजिन हो गया, ये वाई है, ये वाई डैश। एक्स एक्सिस के पैरेलल मान लीजिए हमारी लाइन L1 हो गई, ये हमारी लाइन L2 हो गई, ये L3 हो गई, ये L4 हो गई। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस। इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, देयरफॉर इनफाइनाइट। ये सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इस पे करते हैं।
set of animals living on earth. तो ये अर्थ में कह रहा है कि अर्थ में जितने सारे एनिमल्स रह रहे हैं उनका सेट, तो ये सेट कैसा हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अर्थ में बहुत सारे एनिमल रह रहे हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर एक कह रहा है कि सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन। एक फिफ्थ है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो मतलब ऐसा सेट ऑफ सर्कल्स जो कि ऑरिजिन से पास हो रहा है। तो इसका देखिए मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ फिगर के साथ। मान लीजिए एक सर्किल ये पास हो रहा है, एक सर्किल ये पास हो रहा है, एक सर्किल ये पास हो रहा है, एक सर्किल ये पास हो रहा है। मान लीजिए एक सर्किल ऐसे पास हो रहा है, ये सर्किल ऐसे पास हो रहा है, ऐसे सर्किल पास हो रहा है। तो इस तरह से मतलब क्या, इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। इस तरह से हम ऑरिजिन से इनफाइनाइट सर्कल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं। तो ये सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ओके, इनफाइनाइट सेट। ठीक, अब अगला एग्जांपल हम लोग जो करेंगे वो इक्वल सेट्स पे करेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल जो हम करने वाले हैं वो अब करने वाले हैं इक्वल सेट्स पे। ठीक है, एग्जांपल्स ऑन इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, तो पहला एग्जांपल हमारा, जैसे हमारा ए हमको दिया है, हमारा देखिए 2 and 3। सेकेंड में हमको बी दिया है, बी दिया है x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमको दिया गया है। तीसरा है, देखिए इन दोनों में बताना है कि इक्वल सेट है कि नहीं। ए में तो हमें पता है कि हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 and 3। बी को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2 हमारे पास सॉल्व हो गया, इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू, एक आ गई वैल्यू -3, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू आ गई -2। हमारा जो सेट बी बना वो बना -3, -2। और एक एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, 2 and 3। तो बी देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स मिल गए। क्या हुआ हमारे साथ, डिफरेंट एलिमेंट्स। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब दोनों सेट में नंबर बराबर हो और सेम। तो ये वाला सेट कैसा, इक्वल सेट नहीं है। ओके, अब आप लोग खुद देख लीजिए, पहले 8 3 था, बी ऐसे हो गया। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास, सेकेंड एग्जाम्पल जो है, ए मेरा कह रहा है एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, FOLLOW। एंड बी मेरा कह रहा है एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड वोल्फ, WOLF। तो वैसे सबसे पहला मेरा सेट ए जो है उसमें क्या है, फॉलो में देखिए क्या आ रहा है, एक F आ रहा है, एक O आ रहा है, एक L आ रहा है, एक W आ रहा है। F, O, L, W। एंड मेरा बी जो है वो क्या आ रहा है, देखिए W, O, L, F। तो देखिए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। हमें देखना है बराबर है। W हो गया, L हो गया, O हो गया एंड F हो गया। मतलब चारों एलिमेंट दोनों सेट में सेम है। देयरफॉर A इज इक्वल टू B, इक्वल सेट्स। ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। ओके, सो नाउ अब मैं कुछ आपको एग्जांपल और देखता हूँ। मैं थोड़ी देर रुकता हूँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए।
ओके ना, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल्स कराए फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट एंड इक्वल सेट्स में। अब आप लोग का काम यह है कि आप लोग को जो एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन है वो अपने आप प्रैक्टिस करना है। जहाँ पर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में उसको मेजर करें, मतलब उसको लिखें, तो मैं आगे क्वेश्चन जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको बताऊँगा। अब मैं आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, अगला जो इसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट है। आगे का कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आगे का कॉन्सेप्ट वो है मेरा सबसेट का। सबसेट का मतलब क्या है? जैसे कोई एक सेट होता है, उस सेट का छोटा हिस्सा, अब देखिए A is subset of B if every element of A, every element of A is element of B। सबसेट का मतलब क्या है? उस सेट का एक छोटा हिस्सा। तो अब जैसे सबसेट का ये हमारा सिंबल हो गया, उसका सबसेट का सिंबल, ओके। सबसेट का सिंबल ये हो गया। तो हम एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट तब कहेंगे जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मेरे पास A मेरा है, देखिए 1 and 2, एंड B मेरे पास है 1, 2, 3। देखिए A में एलिमेंट हमारे पास क्या है? 1 and 2 है। B में एलिमेंट्स मेरे पास 1, 2 and 3 है। देखिए A के सारे एलिमेंट्स मेरे B में आ रहे हैं, मैं इसको ऐसे लिखूँगा A इज सबसेट ऑफ B। इसको हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, A इज सबसेट ऑफ B। पर देखिए B जो है A का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि B में यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट 1, 2 and 3 है। A में एलिमेंट हमारे पास 1, 2 है। तो B का जो है ये 3 जो है ये एलिमेंट हमारा इस सेट में नहीं आ रहा है। Therefore B is not subset of A। B is not subset of A। B is not subset of A। मतलब सबसेट का मतलब क्या? उस सेट का छोटा हिस्सा। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहे हैं तो उस सेट को हम उस सेट का सबसेट कहेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया। अब मैं आपको और कुछ सेट्स के बारे में बताता हूँ सबसेट के बारे में, तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड आपको उसका सिंबल ध्यान रखना है, ये उसका सिंबल है। तो अब देखिए जैसे पहला है फाई सबसेट ऑफ ईच सेट। ये आपको बेसिकली क्या होता है? फाई क्या होता है? हमारे पास एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का मतलब नो एलिमेंट्स, एंड उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सिंबल के द्वारा। तो फाई जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक। दूसरा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे मान लीजिए A में जो है 1 and 2 है, तो और A जो है वो भी 1 and 2 है, तो जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इसी के एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक। इस तरह के दोनों सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट को, और खुद सबसेट होता है एवरी सेट अपना सेट का खुद का सबसेट होता है। तो इस तरह के सबसेट को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या आ जाएगा? वो सेट खुद आ जाएगा एंड और नल सेट आ जाएगा। फाई जो होता है वो सेट का सबसेट होगा। फाई सबसेट ऑफ A एंड A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दोनों जो है किसमें आ जाएंगे? इम्प्रॉपर सेट सबसेट की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए A में हमारे पास ये 1, 2 है, B में हमारे पास 1, 2 and 3 है। तो यहाँ पर क्या है? A का हर मेंबर B में प्रेजेंट है। देखिए एवरी मेंबर ऑफ A इन B, मेंबर ऑफ A इज इन B। यहाँ पर क्या है? A का 1 और 2 B के 1 और 2 में आ रहा है, B में आ रहा है, एंड A इज नॉट इक्वल टू B। और यहाँ पर क्या है? देखिए A B के बराबर नहीं है,
देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी, एंड इस तरह के सबसेट को हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सिंबल देखिए, किस सिंबल को हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट के लिए। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि वो बराबर नहीं होना चाहिए सेट दोनों आपस में, एंड इस तरह के सिंबल को हम लोग कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास कितने 2 टाइप्स के होते हैं, कितने 2 इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं सर, 2 इम्प्रॉपर सेट्स। एंड जो 2 सेट है वो सिर्फ इम्प्रॉपर होते हैं, बाकी सारे सेट्स जो होंगे प्रॉपर सबसेट होंगे। प्रॉपर सेट डिफरेंट सेट्स के लिए वैरी करते रहेंगे, एंड इम्प्रॉपर सेट हमेशा फिक्स रहेंगे, एक नल सेट एंड द सेट इटसेल्फ। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है देखिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं बताता हूँ आगे। प्रॉपर सबसेट के बाद अब मेरा जो है कॉन्सेप्ट है, मैं इसको आपको और क्लियर कर देता हूँ। रियल नंबर सिस्टम के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रियल नंबर सिस्टम कैसे सबसेट का काम करता है। देखिए नेचुरल नंबर, एन का मतलब नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, ठीक। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। इंटीजर्स हमारे कैसे शुरू होते हैं, इंटीजर्स हमारे शुरू होते हैं देखिए -2 -1 0 1 2, ये आगे जाता जाएगा। इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, P/Q फॉर्म के होते हैं, Q एंड P आर इंटीजर्स। Q और P हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए अब इसके बाद रियल नंबर, तो मैं इसको देखिए समझाता हूँ। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 एंड 4। तो यानी कि नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। इज दैट क्लियर? फर्स्ट क्लियर हुआ कि नेचुरल नंबर है, देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4, इसमें तो एक 0 ज़्यादा है, 0 इसमें नहीं आ रहा है, तो वो सारे जिसके एलिमेंट हैं वो इसमें आ गए। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट हो गया। दूसरा देखिए, होल नंबर में 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट इंटीजर्स में माइनस के नंबर्स भी आ गए, तो इंटीजर उससे बड़ा भी सबसेट है और सारे होल नंबर को कंटेन कर रहा है। इंटीजर सबसेट ऑफ होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक, अब हमको पता है कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। तो थर्ड देखिए क्या हो गया, इंटीजर्स सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, तो इसको अगर हम नेचुरल नंबर के सेट को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होल नंबर को w से, इंटीजर्स को z से, इसको q से, तो इसको मैं सिंपल तरीके से ऐसे देखिए लिख सकता हूँ। एंड नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट हो गया। नेचुरल नंबर कंटेन हो रहा है होल नंबर में, होल नंबर कंटेन होगा हमारा इंटीजर्स में, इंटीजर्स कंटेन होगा रेशनल नंबर में, एंड रेशनल नंबर कंटेन होगा रियल नंबर। ये हमारे रियल नंबर्स के सबसेट बन गए। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने बताया, इसको आप समझने की कोशिश करिए कैसे ये सबसेट बन रहा है, सबसेट का मतलब क्या होता है। एंड अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके आगे इसको पढ़ेंगे, इसके आगे हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। ओके, एंड इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।